ये तो देखो, ये सत्ता पक्ष के घमंड की बात है, एरोगेंस की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हाँ, पुलिस जाने नहीं देगी, और अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि हम इंक्वायरी कराएंगे, वो सरकार की इंक्वायरी होगी, उसमें दोषी दूसरे को ठहराया जाएगा। किसान बेचारा तो पिसता है ना, आम आदमी तो पिसता है ना। आम आदमी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उस जिस तरह से और जिस बेरहमी से एक मतलब के मंत्री की कॉन्वॉय की गाड़ी किसानों के ऊपर आप चला दो और 4 लोगों की वहाँ मौत हो जाए और 4 अन्य लोगों की मौत हो जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और इस बीच वो केंद्र के मंत्री हैं, इस बीच ना गृह मंत्री ने कुछ कहा है, न प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है। सत्ता हमारे हाथ में है, पुलिस हमारे हाथ में है, कोई जांच करेगा तो वो भी हमारे हाथ में होगी, तो हम कुछ भी कर लें। ये एक मानसिकता जो पैदा हुई है ना हिंदुस्तान में, कि जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। तो ये जो मानसिकता, अब इस मानसिकता की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में रोष आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि हो क्या रहा है। और बेचारा किसान तो कुछ बोल भी नहीं सकता, वो तो केवल प्रोटेस्ट कर सकता है। हाँ, और उसकी प्रोटेस्ट का नतीजा ये है। और देखिए इनकी सोच देखिए कि अगर तुम यहाँ प्रोटेस्ट करोगे तो हम गाड़ी चला देंगे। ये कितना मतलब कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। सर, वहीं पे अगर बात करें तो अपोजिशन पार्टी से प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर एमपी दीपेंद्र हुड्डा और भी सारे लीडर लखीमपुर पहुंचे। उन्हें वहां पे मैन हैंडलिंग हुई है। अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के एमपी है, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, उन्हें रोक दिया गया है, और भी काफी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है यूपी में। देखिए, वो तो मैं मुबारकबाद दूंगा प्रियंका गांधी को और दीपेंद्र हुड्डा के, उन्होंने हिम्मत दिखा के वहाँ पहुँचे और वो सॉलिडेरिटी, किसानों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि वहाँ पहुँचे और देखने के लिए कि असलियत क्या है ज़मीन पे। और ये तो आम होता है कि जो वहाँ सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पुलिस जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हमारे सांसदों को और सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए, जैसे दीपेंद्र हुड्डा को खींचा गया, पुश किया गया। ये तो अगेन वही मानसिकता है। प्रियंका गांधी को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि आपके पास वारंट कहाँ है। तो ये मतलब कि ये उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, ये ऐसा मतलब कि हो रहा है कि सरकार किसानों को कहना चाहती है आप कुछ भी कर लो, हम आपसे डरते नहीं हैं, और अगर आप हमारे सामने आओगे, प्रोटेस्ट करोगे तो हम कुचल देंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। और ये एक संदेश भेजना चाहते हैं कि विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे साथ चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, खिलाफ चलोगे तो ऐसा ही होगा। सर, सीएम ने भी कहा है कि आने वाले पहुंचने वाले थे। कल ही उन्होंने ये बात ट्विटर के द्वारा भी कह दिया था। उनके चॉपर को भी नहीं उतरने की आग्रह दी गई है, उनको भी रोका जा रहा है। अरे ये तो होगा भैया। हाँ, बघेल साहब आना चाहते थे, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन ये सरकार थोड़ी ना उनको उतरने देगी और जो पीड़ित लोग हैं उनके पास जाने देगी, किसान जो भाई हैं उनके पास जाने देगी। और सुना है कि प्रमोद तिवारी को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा है। तो ये एक संदेश दिया जा रहा है विपक्षी दलों को और आम जनता को कि आप बच के रहो, नहीं तो ऐसा व्यवहार तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी अगर कोई मंशा चलती रही तो मुझे तो इस बात का फिक्र है कि लोकतंत्र का क्या होगा। Sir, how do you see the entire incident of Lakhimpur Kheri in UP? 8 people killed while protesting, demonstrating farmer protests. How do you see the whole incident? No, I see this is symbolic of the arrogance of political parties in India who are in power, especially the BJP. And we've seen this before, that many incidents have taken place in Uttar Pradesh, whether if it's Hathras, poor Kappan is in jail for 1.5 years. If it's other incidents all over Uttar Pradesh, whether it's rape
or killing of other people or encounters, there is nobody is there to answer. There is no accountability. And that's because of the arrogance of power. They want to send a message, we can do what we like. What can you do? Nothing. And if you protest, we'll run over a car over you. We'll run over you. That's the kind of mindset they have. 4 Kisans killed. And we are becoming used to this kind of thing. Every day we see incidents of murder, of killing people, and there is no accountability. We see that, and we're now getting used to it. And as if lives don't matter, as if farmers' lives are irrelevant to this country. 8 people killed. 4 farmers, 4 others, I don't know how they were killed. But I believe the Chief Minister has ordered an inquiry. What use is that inquiry? It's a state government inquiry. Their own people will inquire and they'll defend what was done to the poor farmers and to others. So these inquiries of no use. Our Prime Minister, who is from Uttar Pradesh, right? Our Home Minister, who is responsible all over the country for the state of affairs in this country, none of them have spoken, and they will not speak. Because as you know, their whole intention is to send a message to the public, if you protest against us, we'll run over you. And see the way they have treated Priyanka Gandhi. See the way they have treated Dipender Hooda. I mean, pushed him around as if, he's an ordinary person. He's a member of parliament. He has a right to go there. Priyanka Gandhi is the general secretary of a political party, of Congress party. She has a right to go there. I congratulate them for at least taking that step. But the way they are being treated shows, again, it's symbolic of that arrogance of power. And Baghel, our chief minister in Chhattisgarh, who was to come there, his helicopter was not allowed to land. I believe Pramod Tiwari is under house arrest. So all this only shows the absence of any kind of accountability and the arrogance of power through which they can do anything, and that's the message they want to send. We don't care what you do. And if you protest against us, this is what's going to happen to you. So what will your demand, what will be the opposition Congress party demand for this? Well, I don't know what the Congress party will demand because I am not at the helm of affairs of the Congress party. But as a congressman, forget about being a congressman. As a citizen of this country, I think there should be not a state-sponsored inquiry, but a judicial inquiry of a sitting judge. And people should be brought to book. And much before that, because the Prime Minister always talked about, accountability, much before that, because this happened with respect to a convoy of a minister in the union, first of all, he must be dismissed or he must be suspended. At least while the inquiry is on, he must be suspended. But that inquiry must be a proper judicial inquiry, not this kind of dikhawa, where you have your own inquiry person and he will do what you say. This is happening, and actually too much violence is happening in the state of UP that we have seen. And there is no accountability. Children are raped. Correspondents are arrested. Kappan is an ideal example. Other people, ordinary people, are dealt with in a very human manner, inhuman manner. And I remember the Prime Minister saying that I want the animal spirits of the business community to take this country forward. But we see the animal kind of behavior on the ground. These kind of animal spirits are being displayed on the ground. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।